तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट गैप अप ओपन हुई, जो कि टोटली एक सरप्राइज़ था सबके लिए, क्योंकि कल जो है यूएस मार्केट अच्छा खासा डाउन हुई थी। एसजीएक्स भी दिखा रही थी कि भैया 25 से 30 पॉइंट नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है, लेकिन हमें तो ओपनिंग कुछ और ही देखने को मिली। अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ठीक है, अब हमारा व्यू क्या था आज के लिए? हमारा व्यू था नेगेटिव। तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा सरप्राइज़ की बात थी कि भैया हम लोग तो नेगेटिव व्यू के साथ बैठे हैं, यहाँ मार्केट ओपनिंग हो रही है गैप अप। वो भी जो है गैप अप होने के बाद पहला 15 मिनट सस्टेन भी कर गई। ठीक है, तो अब भाइयों जब हमारा व्यू नेगेटिव था और मार्केट ओपन हो गई गैप अप, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यूएस मार्केट तो डाउन ही हुई थी, एसजीएक्स भी डाउन ही हुआ था। मगर अब जब गैप अप ओपन हो रही है तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। मगर हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। अगर समझ लो मार्केट सस्टेन कर रही है ऊपर की तरफ, और जब 15 मिनट पहले 15 मिनट मार्केट ने सस्टेन कर लिया, तो मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि शायद जो कल मूव हुआ था वो पूरी तरीके से एक ट्रैप था और मार्केट ने सबको ट्रैप कर लिया है। अब मार्केट जो है बाय द डिप स्ट्रक्चर में रहेगी और 1-2 दिन तक हमें बाउंस देखने को मिलेगा। और वही हुआ, आप देख सकते हैं कि जो है पहले 15 मिनट सस्टेन करने के बाद एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। और 11:30 बजे के आसपास मैंने अपडेट भी कर दिया था आपको कि अब एक बारी अपना प्रॉफिट बुक कर लो कॉल साइड में। उसके बाद एक डिप भी आया, अगर आपने इस डिप पे दोबारा बाइंग की तो आपका और अच्छा प्रॉफिट बना होगा, और जिसने नहीं की उसका भी अच्छा प्रॉफिट बन गया। भैया शुरुआत में कर लिया भैया अपना ट्रेड और सही रहा। अब भाइयों जो है हम व्यू तो बना सकते हैं मगर अपनी मर्ज़ी से मार्केट तो नहीं चला सकते। अब हमने व्यू नेगेटिव बनाया, जो कि क्लोजिंग आई थी बजट डे के लो के नीचे, जो कि हमारा पूरी तरीके से सही व्यू था कि बजट डे के लो के नीचे क्लोजिंग आई है तो हमारा व्यू नेगेटिव रहेगा। और यूएस मार्केट भी डाउन हुई, मगर अब मार्केट ओपन हो गई गैप अप, तो अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए बस हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें यही देख सकते हैं कि जो प्राइस एक्शन बने उस हिसाब से भी ट्रेड करें। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अपने फुल क्वांटिटी से कभी भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत किया करो। हमेशा जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी से ही ओवरनाइट पोजीशन कैरी किया करो, क्योंकि ओवरनाइट का ऐसा ही रिस्क रहता है। आप लोग रात में डाउ को देख के सो गए अच्छे से कि भैया डाउ तो अच्छा खासा रेड हो गया, एसजीएक्स भी डाउन दिख रहा है, अब कल मेरा पैसा बनेगा। सुबह देख रहे हो ओपनिंग कुछ और ही हो जाती है। ठीक है, इसलिए ओवरनाइट जब भी पोजीशन कैरी करो हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही किया करो। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी भाइयों शुरुआत में जो है एक रेड कैंडल बनी थी। ठीक है, एक रेड बनी इसमें, मगर क्योंकि निफ्टी ऊपर सस्टेन कर रही है तो ये बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाएगी, आप लोग जानते हैं। मगर बैंक निफ्टी ने टाइम लगाया, बैंक निफ्टी ने टाइम लगाया ऊपर जाने में। निफ्टी तो जैसी अगली कैंडल से ऊपर जाने लगी थी, मगर बैंक निफ्टी ने लगभग पहले 40 मिनट लगा दिए ओपनिंग जो है रेंज को ब्रेक करने में। और ये भी बात थी भाइयों, यहाँ पे 40,500 का रेजिस्टेंस था, जो हमने आपको अपडेट भी कर रखा था कि 40,500 रेजिस्टेंस है। अब जब इसके ऊपर निकली बैंक निफ्टी तब फिर इसमें एक बाउंस आया और लगभग 700 तक का बाउंस आया। लगभग पहले तो 650 तक का आया, 150 पॉइंट के करीब मान लो। उसके बाद फिर एक डिप आई और फिर 700 तक का गया बाउंस। तो ये बाय द डिप स्ट्रक्चर बन गया था आज, और जो कि अच्छे से फॉलो भी हुआ है। अगर आपने इसे फॉलो किया था आज बाय द डिप स्ट्रक्चर तो आपका सही पैसा बन गया होगा। अब विक्स जो है आज 7% गिर गई, 7% गिर गई, जो दिखा रही है भाई मार्केट में कोई पैनिक ही नहीं है। मगर एक चीज़ बता दूं आपको, क्योंकि विक्स 7% गिर गई है और विक्स दोबारा लो लेवल पर आ गई है, तो ये समझ जाओ कि अब जो भी बाउंस आएंगे ना भाइयों, जो भी बाउंस आएंगे ये हो सकता है एक दोबारा से सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किए जाएं और हम एक अच्छा खासा डाउनफॉल दोबारा देखें। ठीक है, ये अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि जो विक्स है लो लेवल पर आ गई है और ऐसा तो हो नहीं सकता इतने से लो लेवल से विक्स हमें मार्केट ऑल टाइम हाई दिखा दे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब मार्केट ऊपर जाती है विक्स डाउन होती है, और विक्स के लिए अगर डाउन होने की जगह ही नहीं होगी तो मार्केट क्या ही ऊपर जाएगी। इसलिए विक्स एक ना एक बारी अच्छा खासा अपसाइड दिखाएगी, उसके बाद फिर जब विक्स लो आने लगेगी ना तब आएगा मार्केट में असली बाउंस। तो अभी आपको ये जो बाउंस है ना, इसे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाहिए, अभी नहीं
समझ लो ये 17,600, ये रहा 17,600, 650 का जो रेंज है ना, ये एक सेलिंग जोन है, ये एक सेलिंग जोन है। यहाँ पर एक बारी सेल का ट्राई करना चाहिए। और बैंक निफ्टी में, ये रहा बैंक निफ्टी में पहले 41,100 के आसपास, ठीक है, इसके आसपास एक ट्राई बनता है। और दूसरा जो एक बढ़िया सेलिंग का जोन है वो है 41,900, 41,900। तो ये दो जोन है सेलिंग के। अगर इसके ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो भैया बैंक निफ्टी फ्री हो जाएगा और ऑल टाइम हाई दिखाने के लिए भैया तैयार हो जाएगा। फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि विक्स लो है या विक्स हाई है, क्योंकि लेवल ही सुप्रीम होते हैं आखिरकार। अब जैसे हमने व्यू भी नेगेटिव बनाया था लेवलों के अकॉर्डिंग कि 350 के नीचे क्लोजिंग हुई है तो हमने नेगेटिव व्यू बनाया था, मगर अब जब अगले दिन 350 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो हमें वही मानना पड़ेगा ना। इसलिए मेन तो लेवल ही है, लेवल सुप्रीम है। तो आपको ये बता दिया है कि अगर आपको अच्छा खासा अपसाइड दिखेगा, अच्छा खासा अपसाइड, तो वो सेलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और लेकिन इस लेवल पर नहीं, इस लेवल पर हमें एक बाउंस मिल सकता है कल के दिन और फ्राइडे के दिन भी, ठीक है। कल के दिन और फ्राइडे का ये समझ लो जो शुरुआती ओपनिंग जो फेज़ है उसमें बाउंस मिल सकता है, उसके बाद हो सकता है दोबारा सेलिंग आए। अब ये सब छोड़ते हैं और कल की बात करते हैं पहले तो सिंपली कि कल क्या हो सकता है। तो कल भाइयों अगर आपको कोई भी डिप मिलता है, कल आपको कोई भी डिप मिलता है तो आपको उसे बाय की तरीके से यूज़ करना चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर पहला जो 15 मिनट की कैंडल बनती है ग्रीन, एक गैप डाउन के केस में बता रहा हूँ क्योंकि यूएस मार्केट तो रेड ही पड़ी है, ठीक है। तो अगर समझ लो आज भी गिर गई तो फिर हम तो गैप डाउन ओपन हो जाएंगे। तो अगर पहली कैंडल ग्रीन बन जाती है गैप डाउन के केस में तो आपको उसका लो को एसएल मान के बाय की पोजीशन में आ जाना है, ठीक है। और अगर रेड बन जाती है पहली जो 15 मिनट की कैंडल, तब फिर जो है मामला डामाडोल हो सकता है। जो भी बायर्स ने आज पोजीशन बनाई है बाइंग की, उनके लिए मामला डामाडोल हो सकता है और वो लोग अपनी पोजीशन काटने बैठेंगे, वो लोग अपनी पोजीशन काटने बैठेंगे तो हम दोबारा लो लेवल देख सकते हैं कल के दिन। लेकिन अगर समझ लो कल गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है, समझ लो 80-100 पॉइंट्स का, तब आपको फिर वो गैप अप चेज़ नहीं करना है, आपको वेट करना है कोई डिप मिले तब फिर बाय का ट्राई कर सकते हो। अगर 440 के ऊपर रहती है निफ्टी तब फिर बाइंग का ट्राई बन सकता है कल के दिन, ठीक है। मगर 440 के नीचे आने लगती है तब फिर बाइंग को छोड़ देना। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने जो है आज ये जो रेंज बनी हुई थी 40,500 की, इसका ब्रेकआउट दिया है और इसका टारगेट बन रहा है 41,100, 400 पॉइंट दूर यहाँ से, ठीक है, 400 पॉइंट दूर यहाँ से। तो आपको कोई भी जो डिप मिलती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकते हो जब तक कि बैंक निफ्टी 40,500 के ऊपर सस्टेन करता है। 40,500 के ऊपर जब तक सस्टेन करता है तब तक जो है बाय द डिप प्ले कर सकते हो, मगर इसके नीचे आ जाता तो फिर जो है बाइंग की पोजीशन अवॉइड करना। कोई अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है समझ लो 300-400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, तो फिर चेज़ मत करना, कोई डिप का वेट करना, वो भी डिप अच्छी खासी डिप का, तभी बाय का ट्राई करना, वरना फिर कुछ भी मत करना, आपका प्रीमियम ही ईट किया जाएगा। ये लोग मार्केट को रेंज में कर देंगे और सारा प्रीमियम खा जाएंगे, ठीक है। यूएस मार्केट का थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यूएस मार्केट जो है एक सपोर्ट जोन में है। ये सपोर्ट जोन मैंने आप लोगों को बताया 32,500 का। अब देखना होगा कि इस सपोर्ट जोन से मार्केट बाउंस करती है या इसका ब्रेक डाउन देती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि यूएस मार्केट अगर जो कमज़ोर पड़ जाएगी तो फिर जो हमने आज जो बाउंस देखा है वो सब फेड ऑफ हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि जब तक भैया यूएस मार्केट अच्छा नहीं करेगी तब तक हमारी मार्केट भी अच्छा नहीं कर सकती है, ठीक है। तो बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।